हमें बिटकॉइन के अंदर बाइंग देखने को मिलेगी या सेलिंग देखने को मिलेगी, एंड हमें कौन से ट्रेड करना है यहाँ से, बाई या सेल। एंड जो हमने कल आपको एनालिस्ट दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो गोल्ड में करता था, लेकिन लास्ट 1-2 वीक से मैं मैक्सिमम ट्रेड अपने बिटकॉइन के अंदर कर रहा हूँ। एंड जो हमारा फ्री वीआईपी ग्रुप था वहाँ पर भी मैक्सिमम ट्रेड जो है गोल्ड के देते थे। बिटकॉइन के बहुत रेयर ट्रेड हुआ करते थे, लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से तो मैं मैक्सिमम ट्रेड बिटकॉइन के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट है, इतना प्रॉफिट निकल रहा है यार। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इतना ट्रेड बिटकॉइन में कर रहा हूँ। एनालिस्ट में पूरी देता ही था, लेकिन वहाँ पर भी अपना हमारा जो फ्री वीआईपी ग्रुप है, जो लोग ज्वाइन है, वहाँ मैं मैक्सिमम ट्रेड गोल्ड के देता था। एंड अभी मैं गोल्ड के कम ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में तो मोमेंट है नहीं अभी। कल आया है मोमेंट, उससे पहले मोमेंट नहीं था कुछ दिनों से। बट बिटकॉइन के अंदर तो क्या ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए यहाँ से कहाँ जाएगी अब ये, एंड हमें कौन से ट्रेड उठाना है। साथ में अगर आपने हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो हमने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन करके या व्हाट्सएप में ज्वाइन करो, कहीं पर भी ज्वाइन करके मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा फ्री वाले के अंदर, ठीक है। एंड अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, उसके लिए भी आप पूछ सकते हो अगर आपको चाहिए। चलिए डेली बाइस पहले चेक करते हैं। जैसे मैंने कल बोला था कि मार्केट डेली बाइस के अंदर बाइंग में है, एंड मार्केट बहुत से नीचे गिरी है, लेकिन जब हमने देखा था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट जो वो इस टाइम फ्रेम पे आई थी, एंड यहाँ से हमारे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। एंड वही हमें देखने को मिला कि मार्केट फिर से अगेन बाइंग गई, एंड जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके ऑलमोस्ट नज़दीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारी मार्केट है, एंड हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे है, जो कि इससे पहले रिसेंटली लगा है, लास्ट कल ही लगा था। जो कल का हमारा लिस्ट था उसमें मैंने आपको बताया था, उससे पहले का जो ऑल टाइम हाई था वो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये तीनों मैंने लगा दिए। अभी की मार्केट, इससे पहले वाला हाई एंड अभी रिसेंटली वाला हाई जो सबसे ऊपर है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रही है। एंड हमारा मार्केट का ये बाइंग जोन था, एंड यहाँ से नीचे हमारा जो मार्केट अभी सपोर्टिंग जोन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। यही वाला एरिया अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा करूँ, एक तो देखिए ये हमने जो ट्रेड उठाया था, मैं बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड कर रहा हूँ वो ये वाला एरिया था जब मार्केट 90 पे थी। एंड तब से मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट जो है एक अच्छी पॉइंट है बाइंग करने के लिए, होल्डिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बाई कर लो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बार बार। ये अभी के लिए मार्केट इस पॉइंट पे अभी है हमारी, ठीक है, जहाँ हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न बना हुआ है, जहाँ से मार्केट ऊपर अब ट्रेड कर रही है। इससे नीचे का ये वाला जोन था। अब हमारे पास जो ऊपर है वो हम ऑल टाइम हाई को ही कंसीडर करेंगे, इवन इस जोन को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही 3 जोन हमारे पास अभी है। चलिए ये हो गया। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर है, अगर यहाँ से मार्केट आएगी भी तो यहाँ नीचे से 1 लाख का पॉइंट है जहाँ से मार्केट अगेन बाय करेगी, ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी। वंस ये ऑल टाइम ब्रेक यहाँ पे कहीं पर भी ब्रेक हो मान लो, तो आपको मार्केट ईजिली 1,10,000, 15-20 तक आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट जाएगी, क्योंकि स्पेशली अभी एक बहुत बड़ा बूम आया है। एंड जो आपने कल देखा था कि मार्केट जो गिरी थी इतनी नीचे, जिसमें बहुत ऑलमोस्ट 200 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान हो गया, उसका रीज़न आपको पता है कि जो ट्रंप की स्पीच थी उनने कुछ भी नहीं बोला क्रिप्टो करेंसीज के बारे में वहाँ पे, जबकि लोगों को एक्सपेक्ट था कि कुछ ना कुछ बोलेंगे एंड मार्केट में नया बूम आएगा। उससे उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई लगा, लेकिन उस टाइम कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ क्रिप्टो के अंदर। मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट अगेन 1,06,000 से मार्केट ऑलमोस्ट 99 पे आ गई थी, नीचे ड्रॉप हुई थी। उसके बाद अगेन फिर रिकवरी हुई एंड फिर ऑल टाइम हाई भी लगा, ठीक है। तो ये कल की न्यूज़ थी। बट अब यहाँ से हम आते हैं सीधे 1 आवर के ऊपर, कि 1 आवर के ऊपर क्या हमारा मार्केट का व्यू बन रहा है। क्योंकि मैंने फिर से बोला मार्केट अभी जहाँ पे है स्ट्रॉन्ग बाइंग में है। अब हमारे पास जो है ये ऊपर ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट नज़दीक है, एंड यहाँ से मार्केट अपना स्केलअप बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी एक हमारा जोन है। अगर हम मानो इसको मानोगे जहाँ पे भी मार्केट है, यहाँ से हम स्केल अप कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा वेट करेंगे मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हम ऊपर से सेलिंग उठा सकते हैं। अभी जहाँ पे है यहाँ से हम अपने एक सेलिंग का ट्रेड मान लो यहाँ से लेते हैं, इस वाले पॉइंट से ऊपर मैंने ऑलरेडी एंट्री की हुई है, एंड मैं प्रॉफिट में हूँ, सेलिंग मैंने लगाया है मार्केट यहाँ पे।
इन मेरा एसएल सिर्फ 30 पॉइंट का था, लेकिन अभी मार्केट नीचे आ गई है। मैं स्कैल्प की बात करूँ, अगर आपको होल्डिंग करनी है या बाइंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, नीचे मार्केट इस जोन में आए, यहाँ से 2-3 से अगेन आप बाइंग का ट्रेड करो। लेकिन अभी जहाँ पे है यहाँ से सेलिंग हम करेंगे। टारगेट हमारा जो है वो रहेगा 4 का, ठीक है, 1,04,000 एंड 1,04,000 से मार्केट अगेन बाइंग जा सकती है अगर यहाँ तक पहुँचती है, या कहीं ऊपर ही वापस रिवर्स कर दे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के अंदर भी मार्केट अपने एक हाई लो लगाती है, एंड वही यहाँ पर मार्केट लगा रही है। ये इस तरह से मार्केट ट्रेड कर रही है, हाई लो एंड इसका अभी जो हमारे पास सपोर्ट है छोटे टाइम, एक तो यहाँ पर ये है 1,04,000 एंड उसके बाद फिर हमारे पास सीधे यहाँ पे 1,01,002, ठीक है। ये सपोर्ट है, इसके अंदर मार्केट इस ट्रेड के अंदर, इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकती है। यहाँ से अगर थोड़ा ब्रेक करेगी तो ये अगेन ऑल टाइम हाई पे चले जाएगी, ओके। एंड ऑल टाइम हाई से हो सकता है रिवर्सल मिल जाए हमारे को अच्छा खासा, फिर नीचे आ जाए 1,6,5 पे, यहाँ तक फिर जाके अगेन उसको ब्रेक करे। जब ब्रेक करेगी तो उस टाइम आपको हम ग्रुप में इन्फॉर्म कर भी देंगे, जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, एंड साथ में हमारे फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन करो। तो जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं आजकल, तो आज का जो हमारा कल का बिटकॉइन के अंदर ट्रेड था, बाइंग के अंदर था, ऑलमोस्ट हमने 300 प्लस पिप का प्रॉफिट किया था एक सिंगल ट्रेड में। एक ही सिंगल ट्रेड हमने यहाँ कहीं पे एंट्री ली थी 1,02,000 के कुछ के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ डेली बाइज के अंदर बहुत अच्छा हमारा ट्रेड हुआ था, एंड 200-250-300 पिप का प्रॉफिट हमें वहाँ पे हुआ था। यहाँ कुछ हमने 1,03,000 के पास एंट्री ली थी, एंड 6,000 का टारगेट था। मार्केट तो ऊपर ऑलमोस्ट 7-8 तक गई, हमने 6,000 तक का टारगेट दिया था 300 पिप का फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इन्हीं जोन्स को टारगेट कीजिए। मोमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी बिटकॉइन के अंदर, इतना होता नहीं है नॉर्मली। अगर आप देखोगे लास्ट ये कुछ 2-3-4 वीक से बहुत अच्छा मोमेंट आया है, ठीक है। ये देखिए, इससे पहले जब ये मार्केट के, क्योंकि मैं बिटकॉइन में उतना ट्रेड नहीं करता, मैंने बहुत पहले ही बोला, ये जोन थे जब मार्केट यहाँ फंसी हुई थी, मैं आपको तब भी एन लेता था स्कैल्पिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 3 मोमेंट आया था, मोमेंट फिर ऑल टाइम हाई लगा था, फिर नीचे गिरी थी। यहाँ देखिए मोमेंट नहीं था, लेकिन अब लास्ट 2 वीक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट आया। उसका रीज़न आपको पता है, एंड जब ये भी अब रीज़न आया था, रीज़न सेम ही हमारा, क्योंकि इलेक्शन थे जब ये ऑल टाइम हाई लगा था। इससे पहले तब इलेक्शंस थे यूएस के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उस टाइम ये मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था, एंड फिर मार्केट ड्रॉप हुई थी यहाँ से, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे ड्रॉप हुआ। जब यहाँ पे ड्रॉप हुआ तो यहाँ से आपको दिखा कि मार्केट ने फिर रिकवरी की थोड़ी बहुत यहाँ पे, एंड फिर जब ये रिसेंटली यहाँ अगेन नीचे आया था इस पॉइंट पे, तो तब हमने आपको बोला था कि भाई बाई कर लीजिए क्योंकि आगे डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेने वाले हैं। ओथ से पहले ही मार्केट बहुत अच्छी खासी रिकवरी पे आ गई थी ऊपर यहाँ पे, यहाँ से फिर नीचे गिरी, बट वो एक इसलिए गिरी थी 5-6 हज़ार जब वो ऑथ का टाइम था 10:30 बजे। उसका रीज़न ये था कि उसने कुछ स्पीच में बोला नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप प्रमोट करते हैं क्रिप्टो को, एंड इसलिए लोग एक्सपेक्टेशन उस टाइम बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ बोलेंगे, मार्केट बूम करेगा, लेकिन नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं बोला उस बारे में। अगर कुछ 2-4 वर्ड बोल देते तो फिर आप देखते कि कितना बड़ा बूम आता। इसलिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,15,20 तक चले जाएगा, वो नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था कि कुछ इसके बारे में नहीं बोला गया, एक भी वर्ड नहीं बोला। बट अभी आगे आने वाले टाइम में क्या पॉलिसीज़ निकलती है क्रिप्टो को लेकर, एंड इसके हम जानते हैं कि ये और ऊपर ही जाएगा। जितनी होल्डिंग लोग करते हैं वो होल्डिंग के लिए अभी बेस्ट है, बट स्कैल्पिंग के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखना होता है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे आपको 200-300 पिप की नीड होती है, उतना ही आपका हैसल होता है छोटा सा। उस हिसाब से ट्रेड करो, ट्रेंड के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से, अपने प्रॉपर जोन में आके बाकी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे हम आपको प्रॉपरली ट्रेड देते हैं। थैंक यू फ्रेंड।